कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ 8 कंप्लीट हो गया था, राशियों की तुलना। उसके बाद हमने पाठ 9 शुरू कर दिया था, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पाठ 9 में आज पहली प्रश्नावली है 9.1। इसका पहला प्रश्न है जो हमें करना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये हमने सीखा है, पहले भी मैंने कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो आज इसको और समझते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए, इसमें है पहला प्रश्न है ऋण 1 और 0, दूसरा है ऋण 1 और 2, ऋण 2 और ऋण 1, फिर ऋण 4/5 और ऋण 2/3, ऋण 1/2 और 2/3। इनके बीच में आपको 5 कम से कम परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। वैसे बहुत किसी भी संख्या के बारे में बीच में बहुत असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, ऋण 1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हम जानते हैं। ऋण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? ऋण 1/1। इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए वो परिमेय संख्या है ना। तो ऋण 1 को ऋण 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अंश हो गया ऋण 1, हर हो गया 1। अब हमें क्योंकि 5 संख्या चाहिए तो हम इसमें करते हैं 6 की गुणा। 5 और 1 6, 6 की गुणा करते हैं। 6 कम 6 और 6 कम 6, ऋण 6/6। 6 कम 6 और 6 कम 6, ऋण 6/6। ऐसे ही दूसरी संख्या हमारी थी 0। 0 को भी हम पूर्ण परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं 0/1। ठीक है, वैसे 0/1 का मतलब भी 0 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ भी 6 की गुणा करते हैं, 0 गुणा 6/1 गुणा 6। तो 6 गुणा 0 0 ही रहेगा, 1 गुणा 6 6 हो जाएगा, यानी आ गया 0/6। 6 इसलिए क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं थी चाहिए, तो 6 की गुणा करनी पड़ेगी। अब हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं आ गई भिन्न रूप में, ऋण 6/6 1, और दूसरी आ गई 0/6। अब क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमेय संख्या रेखा पर हमारी जो संख्याएं होती हैं बीच में होता है 0, और 0 के बाईं ओर होते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। सब छोटे छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 0/6 हो जाएगा यदि, तो 0/6, फिर ऋण 1/6, यहाँ ऋण 1 था, ऋण 2/6 यहाँ ऋण 2 था, ऋण 3/6 यहाँ ऋण 3 था, ऋण यहाँ ऋण 4 है तो ऋण 4/6, यहाँ ऋण 5 है तो ऋण 5/6, यहाँ ऋण 6 है तो ऋण 6/6, हो गया 6/6। 0/6 और 6/6 के बीच की जो संख्याएं हैं वही हमारा उत्तर होगा ये। ठीक है, अब क्या क्या आ गई? ऋण 5/6, ऋण 4/6, ऋण 3/6, ऋण 2/6, ऋण 1/6। ये हमारी संख्याएं हैं। देखिए, इसलिए ऋण 1 और 0 के बीच में कौन सी संख्याएं हो गई? क्योंकि इसका मतलब ऋण 1 ही है, और ये ऋण 1 के बराबर आया था, ये 0 के बराबर आया था। ठीक है ना। तो इनके बीच में जो संख्याएं हैं वही हमारा आंसर है। ऋण 5/6, ऋण 4/6, ऋण 3/6, ऋण 2/6 और ऋण 1/6। ये हमारा आंसर। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। अब यही क्रम हमारा ऋण 2 और ऋण 1 के लिए रहेगा। ऋण 2 को हम क्या लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में? ऋण 2/1। 6 की गुणा करेंगे क्योंकि 5 संख्याएं हमें चाहिए, 6 दूना 12 और 6 कम 6। फिर ऋण 1 को हम करें ऋण 1/1, वही उसका भी हो जाएगा ऋण 6/6, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या पर जब ऋण 6 होता है उसके बाद आता है ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11, ऋण 12। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ऋण 6/6, छोटी होती जाती है ना, ऋण 7/6, ऋण 8/6, ऋण 9/6, ऋण 10/6, ऋण 11/6, ऋण 12/6, ऋण 12/6 दूसरी वाली संख्या है। अब इसके बीच में जो संख्याएं आई वो हमारी दोनों संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्या होंगी, 1 2 3 4 5। देखिए, आंसर आ गया हमारा। ऋण 2 और ऋण 1 के बीच की संख्याएं ऋण 11/6, ऋण
10/6, ऋण 9/6, ऋण 8/6, ऋण 7/6। ध्यान रहे जो जितनी बाईं ओर है वो उतनी ही छोटी है, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें ऋण 7/6 है, फिर ऋण 8/6 है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी ऋण 9/6, उससे छोटी ऋण 10/6 है, उससे छोटी ऋण 11/6 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास ये भिन्न वाली, अब हमारे पास भिन्न वाली आ गई। पहले तो भिन्न वाली थी नहीं। ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। अब यहाँ आपको पहले हर समान करने पड़ेंगे। हर समान यदि हम करते हैं तो हरों का लासा जो है 5 और 3 और इसके हर हैं। 5 और 3 का लासा देखिए, आप रफ में ज्ञात करके देख लीजिए। कई बार ज्ञात कर लिया है ऐसा लासा हमने। 3 से करेंगे पहले, 5 और एक बार गया, फिर 5 से करेंगे, एक बार गया, तो हमारा आ गया 5 × 3, 5 × 3 5 × 15 होता है। तो हमारा लासा, हरों का जो लासा आया वो 15 आया। तो कहने का अर्थ है हमें जो 4/5 में हर 5 है उसको 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी। हमारे पास आ गया ऋण 12/15। ऐसे ऋण 2/3 है। तो ऋण 2/3 में देखिए 3 को हमने बटे में 3 है, 3 का हमें 15 बनाना है। इससे 15 बनाने के लिए 5 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो 5 × 10 और 5 × 15। हमारे पास दो परिमेय संख्याएँ आ गई, ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बराबर। एक आई ऋण 12/15 और एक आई ऋण 10/15। अब देखिए 10 के बीच में एक ही होता है ऋण 11, है ना। 10 के छोटा ऋण 11, ऋण 10 से छोटा ऋण 11, है ना। तो एक ही संख्या बीच में आ रही है, तो एक नहीं चाहिए हमें, तो 5 चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ अब हमें देखना पड़ेगा, हर समान है, अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने गुणा करें। तो यहाँ हमने 3 की गुणा करी है। इसके बाद 3 की क्यों की? क्योंकि 12 × 3 = 36 होता है। देखिए 12 × 3 = 36 और 10 × 3 = 30। 30 और 36 के बीच में कितनी संख्या होंगी? 31, 32, 33, 34, 35, 36 होती है ना। 31, 32, 33, 34, ये अपने आप अलग से करके देख लेंगे। 35 देखिए हो रही है ना। 1 2 3 4 5 हो रही है ना। तो इस प्रकार से हमें ये अनुमान लगाना पड़ेगा, या हमें करके देखना पड़ेगा रफ में कि हम कितने की गुणा करें कि 5 संख्याएं पूरी हो जाएं। अगर आप 2 की गुणा करके देखते तो 12 × 24 हो जाता। 12 × 24 और 10 × 20, है ना। 24 और 20, अब कितनी संख्या होंगी? 21, 22, 23, बस 3 ही संख्याएँ आएंगी। इसलिए हमने करा 2 के बाद 3 का गुणा किया हमने। ठीक है ना। 3 का गुणा किया हमने, तो 3 से क्या हुआ? ऊपर नीचे गुणा किया। 12 × 3 = 36, 36 ऋण 36/45 हो गया। और 2/3 10/15 हुआ था, और इसका हुआ था ऋण 10/15 हुआ था। इसमें 3 की गुणा करें तो ऋण 30/45 हो गया। है वो इसी के बराबर, इसके तुल्य भिन्न है वो, इसके समतुल्य वो परिमेय संख्या है। ये भी समतुल्य है, ये इसके समतुल्य है, ये और ये वाली इन दोनों के समतुल्य है। ठीक है ना। ये सभी तीनों संख्याएं समतुल्य हैं, बराबर है मतलब। अब देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्या है, ऋण 36/45, ऋण 30/45, है ना। अब हम जानते हैं ऋण 30 से छोटा ऋण 31 जो संख्या रेखा पर रहेगा, ऋण 32, ऋण 33, ऋण 34, ऋण 35, ऋण 36, इस प्रकार से रहेगा। तो अब बटा 45 है तो बटे 45 सबके लिख दीजिए। ऋण 30/45, ऋण 31/45, ऋण 32/45, ऋण 33/45, ऋण 34/45, ऋण 35/45, ऋण 36/45। अब ये हमारी संख्याएं थी, इनके बीच में जो आई ये हमारी हो गई आंसर। अतः ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच की परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? ऋण 31/45, ऋण 32/45, ऋण 33/45, ऋण 34/45 और ऋण 35/45। ठीक है। तो जो भिन्न में हमें दे रखा होता है तो उसमें हमें इस प्रकार से कुछ करना पड़ता है। भिन्न में दे रखी थी तो पहले हमें हर समान करना पड़ता है, फिर हमें देखना, अनुमान लगाना पड़ता है कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, और कितनी हमें चाहिए, जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से गुणा करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ऋण 1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो ऋण 1/2 और 2/3 का हर समान कीजिए। अब हमें इसके हर है 2, इसका हर है 3, तो 2 और 3 का लासा हमने लिया, तो लासा जो हो रहा है वो हो रहा है 2 कम 2 और 3 कम 3, यानी 2 3 6। लासा हो रहा है 6, हरों का लासा कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो इसका मतलब अब हमें इसका हर 2 है तो इसको 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 2 को 6 बनाना है, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी फिर। तो 3 कम 3, 3 गुना 6, ये आ गया ऋण 3/6। और दूसरा है 2/3, ये धनात्मक पूर्णांक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो यहाँ बटे में 3 है, 3 को 6 बनाना है, तो कितने गुणा करनी पड़ेगी? 2 की। 2 3 6, 2 दूना 4, आ जाएगा 4/6। कितना आया? 4/6। अब हम जानते हैं संख्या रेखा पर क्या होता है, बीच में होता है 0, एक तरफ धनात्मक संख्या एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं, है ना। बीच में क्या होता है? देखिए, बीच में 0 होता है, एक तरफ धनात्मक संख्या है 1 2 3 4, एक तरफ ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए बटे में 6 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0/6, फिर 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, धनात्मक हो गए। ऋणात्मक साइड हो गया ऋण 1/6, ऋण 2/6, ऋण 3/6। ये हम जानते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है। अब इसका मतलब इनके बीच में देखिए कितनी संख्या होगी? ये कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो रही है। हमें तो 5 ही चाहिए थी, तो हम एक या तो मिस कर सकते हैं, कोई भी ये 0/6 को मिस कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो लिख दीजिए सारी। ठीक है, हमने सारे लिख दिए हैं। ऋण 2/6, ऋण 1/6, ऋण 0/6, 1/6, 2/3, 2/3 लिख दिया यहाँ पर, 2/6 होना था। ठीक है, 2/6 और 3/6, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। यहाँ 5 की जगह हमने 6 लिख दिए हैं, तो आप इनको 5 बना लीजिए, एक को हटा लीजिए किसी को। ठीक है, ठीक है, आपका ये काम है, इतना काम आप कर लीजिए, एक ही प्रश्न हमने करवाया है। ठीक है, धन्यवाद।